हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गुरुजी। दोस्तों, ये हमारी वर्क एंड टाइम की थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है। और इससे पहले सबसे पहली वीडियो में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना था कि टोटल वर्क किस तरह से फाइंड करते हैं और उनकी इफ़िशियंसी क्या होती है, यानी कार्य क्षमता क्या क्या होती हैं। सेकंड पार्ट में हमने आपसे डिस्कस किया था कि अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, वो अलग अलग दिनों में किसी कार्य को करना स्टार्ट करते हैं, अगर वो दोनों मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। और ये हमारी थर्ड वीडियो है, इसमें हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। इसमें कहने का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं जो अलग अलग कार्य अलग अलग दिनों में करते हैं, यानी कुछ कार्य को अलग अलग दिनों में समाप्त करते हैं। अगर ये मिलकर कार्य स्टार्ट करते हैं, लेकिन होता इसमें यह है कि बीच में कोई भी व्यक्ति उस कार्य को छोड़कर चला जाता है, तो जो शेष कार्य बचता है, जो व्यक्ति जो छोड़ के चला गया, उसके बाद जो शेष कार्य बचता है, जो अन्य व्यक्ति इसके साथ कार्य कर रहा था, वो उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। इसको समझने के लिए दोस्तों आपको एक चीज़ आज समझनी पड़ेगी कि अगर हम बात करें कि वर्क क्या होता है, यानी कार्य होता क्या है, तो कार्य इक्वल टू होती है कि कार्य क्षमता इनटू समय। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि मेरी कार्य क्षमता, यानी मैं 10 क्वेश्चन पर डे करता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं 3 दिन तक 10 क्वेश्चन पर डे करूँगा तो मेरा टोटल वर्क कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे 10 यानी कितना हो गया 30, यानी 10 इंटू 3 भी कर देंगे तब भी कितना आ जाएगा दोस्तों 30 आ जाएगा। यानी दोस्तों अगर हमें कार्य निकालना है तो हमें उस व्यक्ति की इफिशियंसी पता होनी चाहिए और कितने समय तक उसने कार्य किया है, तो हम क्या निकाल लेंगे, उसके द्वारा किया हुआ कार्य निकाल लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी कॉन्सेप्ट को अब हम अप्लाई करते हैं इन क्वेश्चनों में। एक किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है और उसने 12 दिन कार्य किया और शेष काम को बी ने 8 दिन में पूरा किया। शेष काम को दोस्तों किसने पूरा किया, बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपने देखा कि ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता था, यानी ए कितने दिनों में कर सकता दोस्तों, 18 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता था। लेकिन इसने क्या किया कि केवल कितने दिन कार्य किया दोस्तों, 12 दिन ही कार्य किया। तो अब बात तो होती है कि दोस्तों ये अगर कार्य समाप्त हो जाता, अगर ए लगातार 18 दिनों तक कार्य करता, लेकिन इसने किया कितना है, केवल और केवल 12 दिन कार्य किया है। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि ये 18 दिन में कार्य ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाता, लेकिन इसने क्या किया है कि ये 12 दिन कार्य करके क्या कर दिया दोस्तों, छोड़ दिया है। लेकिन अब आ गया यहाँ से, अब जो अब कह रहा है कि बी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है दोस्तों, 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों अगर ये ए करता है इस कार्य को तो कितने दिनों ले लेता दोस्तों, यानी 6 डेज का कार्य किसका बच गया दोस्तों, ए का बच गया। यानी 12 दिन तो कर दिए, अब 6 दिन का काम किसका बचा, ए का। लेकिन ये काम किसने किया है, यहां से यहां तक का दोस्तों बी ने किया है कार्य, और कितने दिनों तक कार्य किया है दोस्तों, 8 दिनों तक पूरा कार्य उसने किया है। यहाँ तक दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। एक किसी कार्य को टोटल 18 दिनों में पूरा कर सकता था, लेकिन उसने 12 दिनों तक काम किया और यहाँ से उसने काम करना बंद कर दिया। जो 18 दिन में काम पूरा होना था, लेकिन वो 12 दिन करके गया, तो इसका मतलब उसका जो शेष कार्य है वो कितने दिनों का बचा होगा दोस्तों। तो हमने देखा कि शेष कार्य कितने दिनों का बचा है दोस्तों, उसका 6 दिन का कार्य बचा। अब 6 दिन का कार्य बचा, तो जो बी ने कितने दिनों तक किया है दोस्तों, 8 दिन उसने बी ने किया है इसको पूरा। अब एक चीज समझ में आ गई दोस्तों कि यहां पर ये कार्य जो ए ने छोड़ा था 6 दिन का कार्य, वो बी ने जो किया है 8 दिन का कार्य, क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। तो इसी कार्य को अगर हमें पता है कि जो वर्क है वो क्या होगा बेटे दोस्तों, दोनों का बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ए का कितने दिन का कार्य था दोस्तों, 6 दिन का कार्य। अब कार्य तो बराबर है, जो कार्य जो छोड़ के गया है वही किसने किया है, बी ने किया है, लेकिन बी ने कितने दिनों तक किया है, 8 दिनों तक। यानी क्षमता इंटू समय क्या होता है दोस्तों, कार्य होता है। जो कार्य छोड़ के गया है कार्य वही किसने किया है दोस्तों, बी ने किया है, ठीक है ना। अब दोस्तों ए और बी यहाँ पर क्या है दोस्तों, ए क्षमता ले ली और बी की क्षमता बी ले ली है यहाँ पर, ठीक है ना। अब आप इसको 2 3 कर लो और 2 4 यानी काट लो इसको, ठीक है ना। अब आप देखोगे कि ए और बी
का जो अनुपात है जो बी के साथ है 4 वो यहाँ ए के साथ ले आओ, और जो ए के साथ जो 3 है वो उसको कहाँ ले आओ दोस्तों, बी के साथ ले आओ। अब ये दोस्तों क्या हो गया, अब जो ए और बी की जो आई वो दोस्तों क्या आ गया, इनकी इफिशियंसी का अनुपात आ गया, यानी क्षमताओं का अनुपात आ गया। अब इससे पहले दोस्तों हमने जब बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहे थे तो हमने बताया था कि जो इफिशियंसी होती है वो दोस्तों किसकी रेसिप्रोकल होती है, टाइम की। यानी अगर रेशियो को चेंज कर दिया जाए, यानी इस तरह से इसको चेंज कर दिया जाए, यानी ये 3 है तो इसको 3 इधर ले आओ, और 4 है तो 4 इधर ले आओ, यानी इफिशियंसी और टाइम में क्या रिलेशन होता है दोस्तों, ये हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि यानी जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 4 कार्य कर रहा है तो दिनों की संख्या कम लेगा, और अगर ये 3 कार्य कर रहा है, इफिशियंसी का मतलब क्षमता होता है, ये 3 कार्य कर रहा है तो जब एक दिन में 3 कार्य कर रहा है तो ये दिनों की संख्या ज़्यादा लेगा, क्योंकि ये 3 कार्य कर रहा है तो इसका मतलब इसकी इफिशियंसी कम है, तो ये दिनों की इसके दिन ज़्यादा हैं, और ये इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है तो इसलिए ये दिनों की संख्या इसकी कम है। अब दोस्तों कह रहा है कि एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है दोस्तों, 18 दिनों में कर सकता है। तो अब हमने यहाँ देखा कि हमारे पास टाइम का रेशियो आ गया है, तो एक किसी कार्य को पूरा कितने दिनों में कर सकता है दोस्तों, 18 दिनों में। तो मैं कह सकता हूँ कि इस 3 रेशियो की वैल्यू है, जो 3 रेशियो की वैल्यू है वो दोस्तों कितने दिन है, 18 दिनों की संख्या के बराबर, ठीक है ना। यानी जो 3 यूनिट की वैल्यू है वो कितने दिन है दोस्तों, 18 है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे दोस्तों तो ये कितना हो गया, 3 18, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 6। लेकिन कह रहा है कि बी उस कार्य को पूरा कितने दिनों में करेगा, तो बी कितना है रेशियो में दोस्तों, 4 है, और एक रेशियो की वैल्यू कितना है आपके पास, 6 है। तो यहाँ से जब बी की वैल्यू निकालेंगे तो 1 रेशियो की वैल्यू 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 × 6। तो यहाँ से कितने निकल आएंगे दोस्तों, यहाँ से कितने दिन निकल आएंगे, 24 डेज दोस्तों यहाँ से तो यहाँ पर जो बी करेगा वो दोस्तों कितने दिनों में कर देगा, 24 डेज में उस काम को कंप्लीट कर देगा। एक बार और समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। यानी ए था जिसको 18 दिन में किसी कार्य को करना था, लेकिन हुआ क्या कि उसने केवल 12 दिन कार्य किया। अब 12 दिन कार्य किया तो ए का कितने दिन का कार्य बचा दोस्तों, ए का बचा यहाँ पर 6 दिन का कार्य, और यहाँ पर किस कार्य कितना है दोस्तों, बी का। उसी कार्य को जो 6 दिन कार्य छोड़ गया था वो बी ने कितने दिनों में कार्य किया, 8 दिन में किया। तो यानी तो कार्य हमने बराबर कर दिया। यहाँ से हमने दोस्तों किसकी क्षमता निकाल ली, ए और बी, यानी इनकी इफिशियंसी की क्षमता निकाल ली। अब इसका उल्टा क्या होता है दोस्तों, टाइम का जो रेशियो होता है, यानी टाइम इसका उल्टा कर देंगे तो वो टाइम का। अब टाइम हमको दे ही रखा है कि ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, टोटल कितना है दोस्तों, 18 दिन में कर सकता था। तो यानी जो रेशियो में जो 3 की वैल्यू है वो कितने के बराबर होगी दोस्तों, 18 दिनों के। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 का भाग दे देंगे तो दोस्तों 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 6 दिन। और अब कह रहा है कि बी के दिनों की संख्या बताओ, तो बी रेशियो कितना है यहाँ पर, 4 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 6 है, तो दोस्तों 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 24 डेज हो जाएगी, जो कि इसका सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, और सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें क्या अब इसमें कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। यानी हम कह सकते हैं कि ए किसी कार्य को अकेला कितने दिनों में कर सकता है दोस्तों, 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है ना। अब कह रहा है बी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है दोस्तों, 25 डेज में कर सकता है। तो हमने यहाँ पर कर दिया दोस्तों, बी कितना टाइम लेता है, 25 दिन लेता है। तो यानी ए लेता है 20 डेज और बी लेता है आपके पास 25 डेज। ठीक है ना। अब कह रहा है कि ए और बी मिलकर कार्य शुरू करते हैं। दोस्तों ए अकेला करता तो 20 दिन में कर देता, बी अकेला करता तो 25 डेज में कर देता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अगर ए अकेला 20 दिन में और बी अकेला 25 दिन में करता है, तो अगर मैं टोटल वर्क की बात करूंगा तो दोस्तों मैंने बताया था कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। यानी इन दोनों का हम दोस्तों क्या कर लेते हैं, जो समय दे रखा होता है उन्हीं का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने 20 और 25 का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, 100। अब हमने बताया था कि इसमें अब क्या निकाला जाता है, इफिशियंसी, यानी इनकी कार्य क्षमता।
तो जब कार्य क्षमता निकालेंगे तो दोस्तों 20 पंजे 100, यानी इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और 25 का भाग देंगे 25 चौका 100, यानी ये कितना हो जाएगा, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 4, यानी ए कितना कार्य करेगा एक दिन में 5 और बी एक दिन में कितना कार्य करेगा दोस्तों 4 कार्य करेगा। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि ए और बी मिलकर कार्य शुरू करते हैं, यानी ए और बी मिलकर कार्य करते हैं, तो ए अकेला 5 कार्य करता है, बी अकेला 4 कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पर ए और बी मिलकर कार्य शुरू करेंगे तो एक दिन में कितना कार्य कर रहे होंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 + 4 यानी कितना कर रहे होंगे दोस्तों 9 कार्य करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, अब कह रहा है ए और बी मिलकर कार्य शुरू करते हैं परंतु बी 5 दिनों बाद कार्य छोड़ देता है, लेकिन बी जो क्या है वो 5 दिनों बाद कार्य छोड़ देता है। यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों ए और बी ने मिलकर कितने दिनों तक कार्य किया होगा, साथ में 5 दिन तक कार्य किया था। अब 5 दिन तक कार्य किया था, उसके बाद बी छोड़ देता है, तो ए और बी एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं दोस्तों 9 कार्य कर सकते हैं, लेकिन 5 दिनों तक तो उन्होंने कार्य किया है, तो 5 दिन का कार्य मैं कह सकता हूं, यानी तो 5 दिनों का कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों कि एक दिन का, यानी इफिशियंसी कितनी है दोनों की 9, और समय कितना ले रहे हैं दोस्तों 5 दिन कार्य किया है, तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कितना कार्य कर देंगे 9 5 × 45, यानी 45 काम हो जाएगा। अब कह रहा है शेष कार्य को करने में एक कितने दिन लेगा, यानी शेष कार्य, अब ये 5 दिन जो कार्य किया था तो 5 दिनों में कितना कर दिया दोस्तों 45 कर दिया, लेकिन टोटल कार्य हमारे पास कितना था दोस्तों 100 था, तो टोटल कार्य हमारे पास 100 था। तो अब कह रहा है कि शेष कार्य करने में कितना दिन टाइम लगता है ए को, तो शेष कार्य को निकालने के बाद कहने का मतलब यह है कि आपको शेष कार्य निकालना पड़ेगा। तो टोटल कार्य कितना था दोस्तों 100, और कर कितना दिया है दोस्तों 5 दिनों तक कार्य ए और बी ने किया है, तो कितना हो गया 45। तो आपके पास जो शेष कार्य बचा वो किससे कितना बचा दोस्तों 55 शेष कार्य बचा है। अब किससे कराना है दोस्तों, एक को कितने दिन लगेंगे उस कार्य को करने में, यानी जो शेष कार्य को करने में। तो एक दोस्तों हमने बताया था जब भी दिनों की संख्या निकालते हैं तो हमने आपको बताया था दिन का मतलब ये होता है वर्क कितना है, वर्क कितना है और किससे कराना है, यानी वर्क कितना है और जिससे कराना होता है उसी को क्या इफिशियंसी को कहाँ रख देते हैं दोस्तों डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास जो कार्य है वो शेष कितना कार्य है, शेष हमारे पास 55 कार्य बचा था, 55 कार्य बचा था। अब कह रहा है कि ए उस कार्य को कितने दिनों में कर देगा, तो एक जब ए से कार्य कराना है तो ए की क्षमता कितनी है दोस्तों 5 है, यानी इफिशियंसी 5 है, तो आप 5 से इसका डिवाइड कर दो तो दोस्तों कितने आ गया, आप देखेंगे कि 11 दिनों में वो कार्य उसको पूरा कर देगा, यानी बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना दोस्तों। एक बार और जरा समझने का प्रयास करते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में, तो 20 दिन हो गया। बी उस कार्य को कितने दिनों में दोस्तों कर सकता है 25 दिन में। तो हमने बताया था टोटल कार्य क्या होता है इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद इसको इसमें डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो एक दिन का कार्य निकल आता है 20 पंजे 100, 25 चौका 100, एक दिन का कार्य इसमें निकलता है। कह रहा है कि ए और बी मिलकर कार्य शुरू करते हैं, तो ए और बी मिलकर कार्य शुरू करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे दोस्तों 5 और 4 9 कार्य करेंगे। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर शुरू करते हैं, लेकिन उन्होंने कार्य कितने दिनों तक किया है 5 दिनों तक कार्य करते हैं। 5 दिनों तक कार्य करेंगे तो इसका मतलब एक दिन में 9 करते हैं, तो दोस्तों 5 दिन में कितना करेंगे 45 कार्य करेंगे। अब 45 कार्य कर दिया, लेकिन वो कह रहा है कि शेष कार्य करने में ए कितना टाइम लेगा। अब ये बी तो यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, बी तो चला गया, यानी 5 दिन के बाद बी चला गया। अब बचा कौन ए, अब ए से कार्य कराना है, तो आप देखेंगे कि शेष कार्य निकालना है 45 तो हो चुका है 5 दिन में, लेकिन अब शेष कार्य बचाना है, तो 100 में से जो टोटल कार्य था उसमें से किया हुआ कार्य हम माइनस कर देंगे, तो आपके पास बचेगा कितना शेष कार्य 55। अब 55, अब मैंने बताया था दिनों की संख्या निकालो तो वर्क रखो और उसकी क्षमता कितनी है। अब ए से कराना है तो ए की क्षमता कितनी है 5 है, और कार्य शेष कितना बचा है, क्योंकि शेष कार्य को कराना है तो शेष कार्य को कितना है 55, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 11 डेज आ जाएगा। तो दोस्तों आज आपने देखा कि अगर कोई व्यक्ति कार्य छोड़ के चला जाता है तो उस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये है कि आप वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम को कैसे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी में देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।